Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी के स्टार्ट में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम है। वह स्कूल जा रहा था। स्कूल पहुंचते ही एक लड़की टॉम से कहती है, मैंने सुना है तुम पढ़ाई में काफी अच्छे हो, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? जब शाम को टॉम उस लड़की के घर जाता है तो देखता है उस लड़की का भाई जमीन पर बेहोश पड़ा है। टॉम ये देख कर काफी परेशान हो जाता है। फिर वो अपनी फ्रेंड के कमरे में जाने लगता है ताकि उससे पूछ सके कि आखिर क्या हुआ है। मगर टॉम देखता है कि एक लड़का उसके कमरे से बाहर निकला है जो अपने मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। तब एक और लड़का भी बाहर आता है। उन दोनों लड़कों ने मास्क पहन रखा था। वो टॉम को देखकर उस पर फायरिंग करने लगते हैं, मगर टॉम जल्दी से भागने लगता है ताकि वो पुलिस को बुला सके। वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं और हमें नहीं दिखाया जाता कि वो दोनों लड़के कौन थे। अटैक की वजह से टॉम काफी जख्मी हो गया था। टॉम बेहोश हो जाता है। अब जो टॉम की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में था और उसके सामने उसकी ग्रैंड मदर थी। डॉक्टर से कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं, मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जब उन्होंने तुम्हें शूट किया तो तुम्हारा फोन तुम्हारे कान के बहुत करीब था, जिसकी वजह से तुम्हारे फोन के कुछ टुकड़े तुम्हारे ब्रेन में चले गए हैं। हम उसे निकाल नहीं सकते। मैं काफी सैड हूँ कि अब तुम्हें अपनी पूरी लाइफ उन पीसेस के साथ गुजारनी होगी। टॉम अपनी ग्रैंड मदर के साथ वापस घर आ रहा था। वो नोट करता है कि कार के रेडियो के नंबर्स कुछ अजीब तरीके से दिखाई दे रहे हैं। उसे सारी रेज अपने सामने नजर आ रही थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तंग आकर टॉम सो जाता है। नेक्स्ट डे टॉम के ग्रैंड मदर उसे बताती हैं कि तुम्हारी फ्रेंड के साथ उस दिन किसी ने मिसबिहेव किया है और मुझे लगता है कि तुम्हें उसके पास जाकर उसकी कंडीशन पूछनी चाहिए। टॉम के फ्रेंड का नाम लूसी है। जब वो उसके घर जाता है तो देखता है कि उसका भाई बैठा हुआ है। ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। टॉम देखता है कि उनके घर की हर डिवाइस से उसे सिग्नल्स मिल रहे हैं जो उसे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। फिर वो लूसी से मिलता है और उसके साथ बातें करने लगता है। टॉम वापस घर आता है और अपने रूम की खिड़की से बाहर देखने लगता है। उसे वहाँ भी सिग्नल्स नजर आ रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है और फिर टॉम बेहोश होकर गिर जाता है। ये सब उन्हीं फोन पीसेस की वजह से हो रहा था। उसे एक बैड बॉय का विजन आता है। वो बैड बॉय उनके स्कूल से ही था। ये लड़का बैड बॉय के नाम से ही फेमस था क्योंकि वो सबको परेशान करता था। अब टॉम समझ जाता है कि जिस दिन लूसी के साथ मिसबिहेव हुआ इसमें बैड बॉय का हाथ हो सकता है। अब ये सारी बातें टॉम अपने मेल फ्रेंड को बताता है, मगर वो उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलत फहमी है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो लोग स्कूल बस में बैठ जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपना फोन यूज कर रहे थे। टॉम को उन सब के सिग्नल्स दिखाई दे रहे थे। वो अपने ही ख्यालों में खो जाता है। तब उसका फ्रेंड उसे कहता है कि आज शाम को एक पार्टी है, क्या तुम वहाँ आओगे? टॉम कहता है कि मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। अब वो लोग स्कूल पहुँच जाते हैं। क्लासरूम में फ्री टाइम था और स्टूडेंट्स अपना फोन यूज करने लगते हैं। टॉम को फिर से सिग्नल्स मिलते हैं। टॉम की नजर उसी बैड बॉय पर थी कि आखिर वो अपने फोन में क्या देख रहा है, क्योंकि टॉम को उस पर पूरा शक था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बैड बॉय को एक वीडियो रिसीव हुई है। टॉम जब अपनी एनर्जीज को यूज करके वो वीडियो देखता है तो ये वही वीडियो थी, यानी जो लूसी के साथ हुआ। टॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो सभी रेस को जमा करता है जिससे बैड बॉय का फोन गर्म हो जाता है। ये देखकर टॉम को काफी खुशी होती है कि इस तरह वो किसी का भी फोन क्रैश कर सकता है। हम देखते हैं कि टॉम रात को उसी पार्टी में चला जाता है जिसका जिक्र उसके फ्रेंड ने किया था। उस पार्टी में वो बैड बॉय अपने फ्रेंड्स के साथ आया हुआ था। उनके शूज उन्हीं लड़कों की तरह थे जो उस दिन लूसी के घर आए हुए थे। अब टॉम को यकीन हो चुका था कि जो उसको लग रहा है वो सब सही है। टॉम को उस बैड बॉय पर काफी गुस्सा था और वो अनइंटेंशनली उसे घूरने लगता है, मगर बैड बॉय को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो टॉम के पास आकर उसे कहता है कि तुम्हारा क्या मसला है। उनमें फाइट होने ही वाली थी कि तभी टॉम का फ्रेंड आकर उन्हें छुड़वा देता है। फिर टॉम घर आ जाता है और इसके साथ वही दोबारा से होने लगता है, यानी उसे सिग्नल्स दिखाई दे रहे थे। इवन उसे नंबर और कोडिंग्स भी नजर आ रही थी। हर छोटी से छोटी रेस को भी टॉम देख सकता था। उससे वो चीजें भी नजर आ रही थी जो नॉर्मल ह्यूमन आई नहीं देख पाती। अब टॉम अपनी पावर्स को यूज करके हैकिंग सीख लेता है और फिर बैड बॉय के नंबर पर टेक्स्ट करता है कि मैंने तुम पर नजर रखी हुई है, मगर वो अपना नाम नहीं बताता। वो उस बैड बॉय के फ्रेंड्स के नंबर पर भी सेम टेक्स्ट करता है
और फिर वो लूसी के घर चला जाता है। टॉम लूसी से कहता है कि आओ घूमने जाते हैं। लूसी टॉम से कहती है कि मैं कुछ टाइम स्कूल नहीं आ सकूंगी। टॉम उसे समझाने लगता है कि तुम स्कूल नहीं जाओगी तो पढ़ोगी कैसे, और हमें तो एक साथ एग्जाम्स पास करने हैं। फिर ये दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी उनका सामना बैड बॉय से होता है। बैड बॉय अपने फ्रेंड्स के साथ उनके पास आता है और कहता है कि हमें काफी बुरा लगा लूसी के लिए और हम इस बारे में जरूर पता करेंगे कि आखिर वो कौन लोग थे। टॉम जानता था कि ये सब इस बैड बॉय ने किया है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है। टॉम उन्हें कहता है कि तुम ये सब छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। बैड बॉय को भी गुस्सा आ जाता है और इन दोनों में फाइट होने लगती है। फिर टॉम लूसी को वहाँ से ले जाता है और उसके घर पर छोड़ देता है। जब टॉम वापस घर आ रहा था तो देखता है कि बैड बॉय और उसके फ्रेंड किसी की कार चोरी कर रहे हैं। वो लोग कार का लॉक तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, मगर जब वो कार में बैठ जाते हैं तो टॉम अपनी पावर्स को यूज करते हुए कार को लॉक कर देता है। अब वो लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। टॉम ये देखकर बहुत इंजॉय करता है। फिर टॉम अपनी पावर से कार का हीटर ऑन कर देता है और कार को आग लग जाती है। ये लोग कार में फंसे हुए थे। टॉम कार के रेडियो के जरिए उनसे बात करता है। वो उनसे पूछता है कि ये तुम ही लोग थे ना जिन्होंने लूसी के साथ मिसबिहेव किया। वो लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि वो जान चुके थे ये हैकर उन्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। अब वो अपना गुनाह कबूल करते हैं। फिर टॉम उनसे उनके बॉस के बारे में पूछता है कि आखिर वो आदमी कौन था जिसने तुम्हें गन दी और ये सब करने को कहा। वो लोग बताते हैं कि ये आदमी एक ड्रग डीलर है। फिर टॉम उन सबको छोड़ देता है। अब टॉम घर आकर उस ड्रग डीलर के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट डे टॉम उस जगह पर जाता है जहां वो ड्रग डीलर रहता था। वो उसकी कार को खोलकर उसे गंदा करने लगता है और फिर इसकी वीडियो बनाता है। टॉम अपनी पावर्स को यूज करते हुए ड्रग डीलर को ये वीडियो भेजता है। ड्रग डीलर ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और बाहर आता है, मगर बाहर तो कोई भी नहीं था। टॉम ड्रग डीलर के घर के अंदर घुस चुका था। वो सभी चीजों को खराब करता है और फिर वहाँ से ड्रग्स लेकर अपने घर आ जाता है। टॉम ड्रग्स को छोटे छोटे पैकेट्स में बंद करता है और उस बैड बॉय और उसके फ्रेंड्स के घर में छोड़ आता है। इसके बाद टॉम पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस वहाँ आती है और उन सभी को अरेस्ट कर लेती है। टॉम अपनी पावर्स का यूज करते हुए ड्रग डीलर का बैंक अकाउंट जीरो कर देता है। ड्रग डीलर को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने बॉस को कॉल करता है और उससे हेल्प मांगता है। बॉस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें और ड्रग्स भेज देता हूँ, मगर इस बार ख्याल रखना। टॉम को भी इन सब के बारे में पता चल चुका था। टॉम अपना फेस छुपाकर उस जगह पर पहुंच जाता है, मगर ड्रग डीलर उसे देख लेता है और वो लोग टॉम को बहुत मारते हैं। मगर टॉम अपनी पावर्स को यूज करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से सभी की बॉडी में पेन होने लगता है। टॉम काफी जख्मी हो जाता है और रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। अब जो उसे होश आती है तो वो वापस अपने घर आता है। टॉम देखता है कि ड्रग डीलर और उसका बॉस टॉम के घर पर मौजूद थे। बॉस कहता है कि मैं जानता हूँ तुम में बहुत सारी पावर्स आ गई हैं, तुम रेस को कंट्रोल कर सकते हो और किसी का भी बैंक अकाउंट खाली कर सकते हो। भला ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो तुम्हें मिल गई हैं? तुम अगर अपने लिए इस तरह के काम कर सकते हो तो मेरे लिए भी तुम्हें करने होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरे लोगों का बैंक अकाउंट खाली करके सारा पैसा मुझे दे दो, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो लूसी और तुम्हारी ग्रैंड मदर मेरे कब्जे में हैं। बॉस उसे काफ़ी कहता है कि जल्दी से मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए। टॉम को ऐसा करना पड़ता है, मगर तभी टॉम को आइडिया आता है कि वैसे भी मैं फ़ोन कंट्रोल कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं लूसी के फ़ोन से पुलिस को कॉल कर दूँ। अब वो ऐसा ही करता है। पुलिस लोकेशन देखकर वहाँ आ जाती है। बॉस टॉम से कहता है कि क्या तुम हैरान हो रही हो कि आखिर मुझे तुम्हारी पावर्स के बारे में किसने बताया? तो ये जानकर मज़ीद हैरान हो जाओ कि तुम्हें धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना बेस्ट फ्रेंड है। अब अगर तुमने मेरे अकाउंट में पैसे नहीं भेजे तो फिर अपनी खैर मना लो। बॉस उस बैड बॉय को कॉल करता है जिसने लूसी को किडनैप किया था, मगर वो उसकी कॉल नहीं पिक करता। फिर बॉस अपनी टीम और टॉम के साथ उस जगह पर चला जाता है। उसे पता चलता है कि वहाँ पर पुलिस आई है, मगर बैड बॉय के गैंग ने लूसी को छुपाया हुआ था। इस दौरान ही उनकी गन गिर जाती है
और ये गन लूसी उठा लेती है। अब वो सभी को गन पॉइंट पर कर लेती है। लूसी उनसे कहती है, तुम लोगों को बुरा फील नहीं हुआ? मैं तुम्हारी क्लास फेलो थी, तुम्हारी बहन की तरह, और फिर भी तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। और उस दिन मैंने तुम लोगों को आवाज़ से पहचान लिया था, मगर मैं खामोश रही क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तुम लोगों को मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। अब वो लोग लूसी से माफ़ी मांगते हैं। लूसी वहाँ से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि बाहर ड्रग डीलर खड़ा है। ड्रग डीलर लूसी को पकड़ लेता है। तब वहाँ टॉम भी पहुँच चुका था। बॉस टॉम को मनी ट्रांसफर करने का कहता है। टॉम को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उन सब के फ़ोन ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। फिर टॉम लूसी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी पीछे से बॉस आ जाता है। टॉम एक बार फिर सभी रेस को जमा करता है और उन लोगों के पास ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से सभी लोग मर जाते हैं। बैड बॉय भी मर चुका था और टॉम भी होश हो जाता है। नेक्स्ट डे जब टॉम को होश आती है तो वो हॉस्पिटल में था और उसकी ग्रैंड मदर भी वहाँ मौजूद थी। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। एक दिन टॉम लूसी के घर जा रहा था कि रास्ते में उससे अपना फ्रेंड मिलता है, जो उससे माफ़ी मांग रहा था कि मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने पैसों के लालच में आकर तुम्हें धोखा दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। टॉम उसे कहता है कि मैं जान चुका था कि उस दिन तुम ही थे लूसी के घर जो रिकॉर्डिंग कर रहा था, मगर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो। मैंने तुम्हें एक और मौका दिया कि शायद तुम ठीक हो जाओ, मगर तुम तो कभी मेरे फ्रेंड थे ही नहीं। दोबारा कभी मुझसे बात ना करना। फिर टॉम लूसी से मिलता है और वो दोनों एक साथ अच्छा टाइम गुजारते हैं। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, follow my social handles. Thank you for watching.